नहीं रटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। डैनिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हक भारत के आइन में सबको दिया गया है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिसके बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या वाकई ये हक दिया गया है। अगर दिया गया है तो इसका इस्तेमाल सही किया जा रहा है या नहीं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए या उस बात को सच साबित करने के लिए क्या जरूरी है कि दूसरे के जज्बातों को मजरू किया जाए। सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि मजहबी जज्बातों की धज्जियां उड़ाई जाए। लेकिन भारत में ऐसा होना अब आम सी बात है, क्योंकि मजहब की आड़ में यहाँ सियासत की रोटियां सेकी जाती हैं। ऐसी ही एक रोटी गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट में हंगामे की आग में सेकी गई, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आपको बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिदूरी ने कल रात बहुजन समाज पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली के खिलाफ खुलेआम फिरकावाराना गाली गलौज का इस्तेमाल किया और उन्हें लोकसभा में बार बार दहशतगर्द यानी उग्रवादी और आतंकी कहकर पुकारा। जनूबी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के रकुन पार्लियामेंट रमेश बिदूरी ने लोकसभा में भारत के चंद्रयान 3 चांद मिशन की कामयाबी पर बहस के दौरान ये तबसरा किया। उनकी जबान इस कदर नफरत का जहर उगल रही थी कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान चीखते हुए दानिश अली को कह रहे थे कि इस मुल्ला को बाहर फेंक दो, ये मुल्ला दहशतगर्द है। सिर्फ यही नहीं, इनके पीछे बैठे बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और फॉर्मर मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन हंस रहे थे जब बिदूरी चीख रहे थे और दानिश अली पर चिल्ला रहे थे, ऐसे जैसे कि इन दोनों की मन की बात बिदूरी कह रहे हों। इस वाकये के बाद ओपोजिशन ने रमेश बिदूरी के रिमार्क्स पर उन्हें हदफ तनकीद बनाया है और इसे शर्मनाक वाकया करार दिया है कि डेमोक्रेसी के टेंपल में किसी मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से किसी कम्युनिटी पे इस तरह गाली गलौज की गई। वहीं डिफेंस मिनिस्टर और लोकसभा के डिप्यूटी लीडर राजनाथ सिंह ने बिदूरी के तबसरों पर अफसोस का इजहार किया। राजनाथ सिंह का कहना है कि उन्होंने नहीं सुना कि बिदूरी ने पार्लियामेंट में क्या कहा और चेयरमैन पर जोर दिया कि अगर वो ओपोजिशन के मेंबर्स को अपने अल्फाजों से तकलीफ पहुंचाते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाए। वहीं आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिदूरी के रिमार्क्स का नोटिस लिया और उन्हें खबरदार किया कि अगर वो ऐसा रवैया दोहराएंगे तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी मेंबर पार्लियामेंट दानिश अली ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने स्पीकर की तवज्जो उस वक्त उनकी तरफ कराई जब बिदूरी ने अपनी तकरीर में कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुत्ते की मौत मरे। दानिश अली ने कहा कि मैंने उनकी इस बात को काटते हुए उनसे पूछा कि वो क्या कह रहे हैं और ये कि किसी ने ऑनरेबल वजीर आजम के बारे में ऐसा नहीं कहा और उसी के बाद बिदूरी ने उन्हें ऐसे नामों से पुकारा जिनमें दहशतगर्द भी शामिल था। वहीं अपोजिशन ने बिदूरी के रिमार्क्स पर तनकीद करते हुए उन्हें पार्लियामेंट से मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। वहीं अपने ट्विटर हैंडल पर तृणमूल कांग्रेस एमपी मोहामित्रा ने लिखा है कि मुसलमानों और दूसरे पसमानदा तबकात के लोगों के साथ बदसलूकी करना बीजेपी कल्चर का अटूट हिस्सा है। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी पीटीआई से बात करते हुए बिदूरी के तबसरे की नाकाबिले मकबूल और पार्लियामेंट की तौहीन करार दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी रमेश बिदूरी के पार्लियामेंट में किए गए तबसरे की तनकीद हो रही है। ट्विटर पर एक ट्वीट में जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इसे शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये शर्मनाक है कि स्पीकर ने बिदूरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और वहीं अपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट को मामूली जराइम पर मुअत्तल कर दिया गया है और यहाँ सरासर बदसलूकी की गई है जो काबिले मजम्मत है।